पंचवर्षीय योजनाएं, इनकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? सबसे पहले आर्थिक नियोजन का आरंभ हुआ 1928 में यूएसएसआर मतलब रूस से, जो कि जोसेफ स्टालिन ने किया। आर्थिक नियोजन का आरंभ 1928 रूस जोसेफ स्टालिन द्वारा। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारत में आर्थिक नियोजन रूस से लिया गया है। आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत में नियोजन की बात पहली बार एम विश्वेश्वरैया ने की। एम विश्वेश्वरैया की एक बुक थी जो कि 1934 में आई थी। उसका नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में आई, मतलब राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में हुई, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। गांधीवादी योजना 1944 में आई, जिसके अध्यक्ष थे श्रीमन नारायण। गांधीवादी योजना 1944, अध्यक्ष थे श्रीमन नारायण। इसका उद्देश्य था कुटीर उद्योगों का विकास। और जो बॉम्बे प्लान था 1944 में आया, जो कि मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी, और जिसके हेड कौन थे? बॉम्बे प्लान के जो अध्यक्ष थे वो अर्देशियर दलाल थे। बॉम्बे प्लान के अध्यक्ष कौन थे? अर्देशियर दलाल। 1945 जन योजना, जो कि एम.एन. राय द्वारा, मतलब 1945 में जन योजना आई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एम.एन. राय। 1945 जन योजना, अध्यक्ष एम.एन. राय। 10 वर्षों में लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना, जिसका उद्देश्य था 10 वर्षों में लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना। सर्वोदय योजना 1950 में आई, और जिसकी अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण, और जिसका उद्देश्य था कृषि एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। सर्वोदय योजना 1950 में आई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण, और इसका उद्देश्य क्या था? कृषि व कुटीर उद्योगों का विकास करना। जो गांधीवादी योजना थी वो 1944 में आई, और इसके अध्यक्ष कौन थे? श्रीमन नारायण, और जिसका उद्देश्य था कुटीर उद्योगों का विकास करना। योजना आयोग था वो केसी नियोगी सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर आया था, और जिसकी स्थापना कब करी गई थी? 15 मार्च 1950, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका कार्य क्या था? देश के संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना ताकि विकास हो। योजना आयोग के अध्यक्ष हैं वो पीएम होते हैं। जो पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, अंतिम थे मोदी जी, और पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष थे मॉन्टेक्स आलूवालिया। पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अंतिम थे मॉन्टेक्स आलूवालिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को करी गई, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में हो। जो नीति आयोग है वो सलाहकार निकाय या फिर गैर संवैधानिक निकाय है। इसका कार्य क्या होता है? सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान पीएम, यानी कि मतलब जो पीएम होता है वो, जो अध्यक्ष है नीति आयोग के वो मोदी जी हैं, और प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और प्रथम सीईओ थे सिंधु सेन खुल्लर, और वर्तमान है बीवीआर सुब्रमण्यम। जो नीति आयोग के सदस्य हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? राज्य के सीएम व यूटी के प्रशासक सदस्य भी हो सकते हैं। जो नीति आयोग की देखरेख कौन करता है? एनडीसी। एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। योजनाओं की समीक्षा करना और उन्हें अनुमोदन करना। एनडीसी की स्थापना कब करी गई? 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम, यानी कि जो मोदी जी हैं अभी वो। नीति आयोग के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? राज्यों के सीएम और यूटी के मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और कैबिनेट मंत्री। जो पंचवर्षीय योजना है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक रही, और जो 12वीं थी वो 2012 से 2017 तक। अब सरकार
15 वर्ष के लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आएगी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 तक रही, जिसका मॉडल क्या था, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। जो पंचवर्षीय योजना मतलब पहली वाली थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 रही और जिसका मॉडल हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। इसका ड्राफ्ट या फिर मासौदा KN राज ने प्रस्तुत किया था और इसका उद्देश्य क्या था, कृषि व सिंचाई। इसके लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य रखा गया था 2.4, प्राप्त हुआ था 3.6। इसका उद्देश्य क्या था, सिंचाई परियोजनाओं का विकास एवं बांध बनाना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था बांधों को। 1952 में CDP सामुदायिक विकास कार्यक्रम USA के द्वारा किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 5 IIT की स्थापना करी गई। पहली IIT खड़गपुर में थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक रही, जिसका मॉडल प्रशांत चंद्र महालनोबिस या फिर PC महालनोबिस के पर आधारित थी। जो PC महालनोबिस थे वो भारतीय सांख्यिकी के जनक थे और दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण और इसका लक्ष्य था 4.3, लेकिन प्राप्त हुआ था 4.2। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी एवं ग्राम उद्योगों का आयोग 1956 में स्थापित करा गया। इसी के तहत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित करे गए। जो भिलाई स्टील प्लांट था वो छत्तीसगढ़ में था, जो कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित करा गया था। जो राउरकेला है जो कि उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित करा गया था। 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति नेहरू जी के द्वारा लाई गई थी। जो पहली थी वो औद्योगिक नीति वो 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा लाई गई थी। जो पहली औद्योगिक नीति थी वो 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा लाई गई थी और 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति नेहरू जी द्वारा लाई गई थी। 1956 में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। 1956 में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना करी गई थी। नाफेड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो नाफेड का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है और इसका हिंदी में नाम क्या है नाफेड का, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से 66 तक रही और इसका मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी पर आधारित था। इसका मॉडल सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की स्थापना तथा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि। इसका मॉडल क्या था, सुखमय चक्रवर्ती तथा जॉन सैंडी पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की स्थापना तथा गेहूं की उत्पादन में वृद्धि। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य रखा गया था 5.6, लेकिन प्राप्त हुआ था 2.8, मतलब कि असफल रही थी, क्योंकि इसी समय जो युद्ध हुए थे भारत चाइना और भारत पाकिस्तान के, इसलिए ये तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही, क्योंकि इसका लक्ष्य 5.6 रखा गया था, प्राप्त हुआ 2.8। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, इसकी स्थापना करी गई थी रूस के सहयोग से। बोकारो जो कि झारखंड में है, रूस की सहायता से स्थापना करी गई थी। 1 जुलाई 1964 को IDBI की स्थापना करी गई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 14 जनवरी 1965 को FCI की स्थापना भी करी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। FCI मतलब भारतीय खाद्य निगम, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही MSP पर अनाज खरीद कर भंडारण बफर स्टॉक जमा करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही MSP पर अनाज खरीद कर भंडार बफर स्टॉक जमा करना। MSP की स्थापना करी गई थी 1 जनवरी 1965 को। APC मतलब कृषि कीमत आयोग। MSP की
सिफारिश पर नहीं, एपीसी का काम क्या होता है? एमएसपी की सिफारिश करना। फिर इसका एपीसी का नाम 1965 में बदलकर सीपी रख दिया गया, जो कि इसका नाम क्या होता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। CACP का फुल फॉर्म क्या है? द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। जो एमएसपी पर अनाज खरीद कर भंडारण एवं बफर स्टॉक जमा करना। और 1 जनवरी 1965 को एपीसी की स्थापना करी गई। 1 जनवरी 1965 को एपीसी स्थापित किया गया, जिसका कार्य होता है एमएसपी की सिफारिश करना। इसका नाम परिवर्तित करके 1965 में CACP कर दिया गया, जिसका नाम क्या होता है? द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। एमएसपी की घोषणा कौन करता है? CCEE, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर। इसका अध्यक्ष कौन होता है? PM। एमएसपी अभी तक एमएसपी 22 फसलों के लिए लागू किया गया। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गन्ने के लिए FRP जारी किया जाता है, उचित पारिश्रमिक मूल्य। FRP का फुल फॉर्म क्या है? फेयर एंड रिमोनरेटिव प्राइस। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो असफल क्यों रही? क्योंकि इसी टाइम पे 1962 में चाइना युद्ध हुआ और इंडिया पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ, और 1965 से 66 में अकाल पड़ा। इस वजह से IADP का फुल फॉर्म क्या है? द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। 1960 में 7 जिले गहन कृषि जिला कार्यक्रम। हरित क्रांति प्रारंभ करी गई तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी 1966 से 67 में। और इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में HB मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। नॉर्मन बोरलॉग, जो कि केंद्रीय स्तर पर विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक थे, नॉर्मन बोरलॉग, जिनको 1970 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और विश्व स्तर पर हैं नॉर्मन बोरलॉग, जिनको 1970 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, जिनको 2024 में भारत रत्न मिला था। MS स्वामीनाथन को 2024 में हरित क्रांति के लिए भारत रत्न मिला था। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 69 में वार्षिक योजना, मतलब कि योजना अवकाश आ गया। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में रही, जिसका मॉडल था अशोक रुद्र मेनन मॉडल। चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था अशोक रुद्र मेनन मॉडल था, जिसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना में गॉडगिल फार्मूला 1969 में लागू पहली बार करा गया। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 1974 तक चली, जिसका मॉडल क्या था? अशोक रुद्र मेनन मॉडल। और इसका उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। गॉडगिल फार्मूला 1969 में लागू पहली बार करा गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही इसरो की स्थापना करी गई 1969 में। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही इसरो की स्थापना 1969 में करी गई। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया। 1971 में फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 74 में चली, जिसका मॉडल था
अशोक रुद्र मेनन मॉडल। उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, जो कि इसी के अंतर्गत गॉडगिल फार्मूला 1969 में लागू करा गया पहली बार। और चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही इसरो की स्थापना करी गई 1969 में। 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है वो सिर्फ 4 वर्ष ही चली, 1974 से 78 तक। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है वो सिर्फ 4 वर्ष ही चली, जो कि 1974 से 78 तक। 1997 में चुनाव हुए और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, जो कि जनता पार्टी से थे। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है इसका मॉडल क्या था? डीपी धर मॉडल था, जिसका लक्ष्य रखा गया था 4.4, लेकिन प्राप्त हुआ 4.8। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली थी, जो 4 वर्ष चली ओनली। फिर इसके बाद 1977 में चुनाव हुए तो मोरारजी देसाई जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? डीपी धर, और लक्ष्य रखा गया था 4.4, लेकिन प्राप्त हुआ 4.8। और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम रखा गया। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम रखा गया। जो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की स्थापना करी गई 1975 में, जो कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, और इसका उद्देश्य क्या था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम। 1975 में आरआरबी की स्थापना, मतलब कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही गरीबी हटाओ का नारा लाया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करा गया और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा। 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा। उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी। 21 मार्च 1977 को राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी वो सिर्फ 4 वर्ष चली, 1974 से 78 तक। फिर 1977 में चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, जो कि जनता पार्टी से थे। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इसका लक्ष्य क्या था? 4.4%, लेकिन प्राप्त हुआ 4.8। और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू करा गया। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की स्थापना करी गई। 1975 में आरआरबी की स्थापना करी गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। गरीबी हटाओ का नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, जब उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 21 जून 1977 को राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे। 1978 से 80 में रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना आई। 1978 से 80 तक अनवरत योजना या रोलिंग प्लान आया। फिर इसके 5 साल बाद जो कि 1978 में अनवरत योजना आई, जो कि 1978 से 80 तक चली। इसे ही रोलिंग प्लान बोलते हैं। इसका मॉडल क्या था? गुन्नार मॉडल इन्हीं के द्वारा
बुक लिखी गई थी वो नार के द्वारा, द एशियन ड्रामा बुक। 1980 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी पीएम बनी। भारत में इसे लागू कराने का श्रेय योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रोफेसर टीडी लकड़वाला को जाता है। भारत में इसे लागू कराने का श्रेय योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रोफेसर टीडी लकड़वाला को जाता है। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 चली। 1978 से 80 तक अनवरत योजना चली। इसके 5 साल तक कोई योजना नहीं रही। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 चली। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। 1985 से 90 राजीव गांधी रहे। छठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र औद्योगिक रोजगार वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण, रोजगार वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, तत्कालीन तकनीक आत्मनिर्भरता। कार्यक्रम, इसका कार्य क्या था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में करा गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही नाबार्ड की स्थापना करी गई। 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना करी गई। इनके हेडक्वार्टर मुंबई थे। एग्जिम बैंक का कार्य क्या है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। इसी के अंतर्गत ट्राइसेम की स्थापना करी गई 1979 में। ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण। छठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र औद्योगिकरण, रोजगार वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, तकनीक आत्मनिर्भरता। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1985 से 90 चली, जिसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास, खाद्यान्न उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि। जो छठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण, रोजगार में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, तकनीक आत्मनिर्भरता। और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 चली, जिसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास, खाद्यान्न उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसी के तहत नारा दिया गया था रोजी रोटी उत्पादकता। नारा क्या था? रोजी रोटी उत्पादकता। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1987 में ट्राइफेड की स्थापना करी गई। इंदिरा आवास योजना 1985 में लाई गई। जवाहर रोजगार योजना 1989 में लाई गई। जवाहर रोजगार योजना 1989 में लाई गई। इंदिरा आवास योजना 1985 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में। नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना 1989 में आई। 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही सेबी की स्थापना करी गई 1988 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बाद सेकंड हॉलीडे प्लान आया, मतलब वार्षिक योजना 1990 से 92, 2 वर्ष रही। इस टाइम पीएम नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जो कि आरबीआई के गवर्नर थे। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो 2 वर्ष का हॉलीडे प्लान था, उसी के तहत एलपीजी रिफॉर्म्स की स्थापना करी गई। लाइसेंस प्रणाली समाप्त। जो 2 वर्ष का रोलिंग प्लान था, दो वर्ष का हॉलीडे प्लान या फिर वार्षिक योजना थी, जो 1990 से 92 में लाई गई थी। इस टाइम प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी थे। इन्हीं के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू करी गई। एलपीजी रिफॉर्म, मतलब एल मतलब लाइब्रेराइजेशन, मतलब लाइसेंस प्रणाली समाप्त। 1990 से 92। भारत में उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को
कहा जाता है। भारत में उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। एलपीजी रिफॉर्म्स, एल मतलब लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स, एल मतलब लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण यानी लाइसेंस प्रणाली समाप्त। भारत में उदारीकरण का जनक कौन है? मनमोहन सिंह। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। जी मतलब ग्लोबलाइजिंग यानी वैश्वीकरण मतलब अर्थव्यवस्था एकीकरण। 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन, 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन और 1991 में नई औद्योगिक नीति। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास और औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं तकनीकी विकास। जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसी के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, मिड डे मील की। आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत पीएम रोजगार योजना 1993 में शुरू करी गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में करी गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष गठन की स्थापना 1993 में करी गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली, जिसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। कार्य क्या था इसका? 1999 कारगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय। नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही KCC किसान क्रेडिट कार्ड की योजना 1998 में लागू करी गई। 2000 में सर्व शिक्षा अभियान नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही किया गया। 1999 से 2000 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाई गई। 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना लाई गई। 2000 में अन्नपूर्णा योजना लाई गई। 2000 में सन 2000 में PM ग्रामोदय योजना लाई गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली, जिसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। कार्य क्या क्या हुए? 1999 में कारगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसी के तहत KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में लाई गई। सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 1999 से 2000 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाई गई। 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना लाई गई और सन 2000 में अन्नपूर्णा योजना लाई गई नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। सन 2000 में PM ग्रामोदय योजना लाई गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2002 से 2007 तक रही, जिसका उद्देश्य था स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। प्रतिवर्ष 8% GDP की वृद्धि, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, 2012 तक गरीबी को 15% कम करना। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य क्या रहा? स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। प्रतिवर्ष 8% GDP की वृद्धि, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना, 2012 तक गरीबी को 15% कम करना। GDP मतलब जेंडर गैप कम करना। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसी के तहत 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 चली, इसी के तहत नरेगा एक्ट की स्थापना 2005 में करी गई। नरेगा की स्थापना 2005 में करी गई। नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये लागू करा गया 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश अनंतपुर से। यानी कि नरेगा मतलब 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। इसका नाम 2009 में परिवर्तित कर दिया गया और मनरेगा कर दिया गया। नरेगा की स्थापना 2005 में करी गई और लागू करा गया 2 फरवरी 2006 में, और इसका नाम परिवर्तन हो गया 2009 में। जो
नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही, जिसका उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, उच्च शिक्षा में नामांकन वृद्धि, लैंगिक असमानता को कम करना, स्वच्छ जल उपलब्ध, शिक्षित बेरोजगारी को 5% कम करना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक रही, जिसका उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। विकास दर क्या थी? 9% से 8%, कृषि 4%, विनिर्माण 10%, सेवा 9%, योजना के अंत तक 10%, गरीबी कम, गाँव को सड़क तथा बिजली से जोड़ना। डीबीटी की स्थापना करी गई 12वीं पंचवर्षीय योजना में। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 1 जनवरी 2013 से।